बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में कि पाकिस्तानियों और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए उम्मीद सबका ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं ज़ुबैर शबीर और आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। नाज़रीन, सूरत हाल चेंज होती नज़र आ रही है। पाकिस्तान तरीके साफ के लिए जो है अच्छा माहौल फ्राहम किया जा रहा है। कौन सा अच्छा माहौल? बेसिकली मुलाकातें होने लगी हैं, बड़ी बड़ी मुलाकातें, साथ साथ पॉलिटिकल टीम भी उनकी ऑर्गेनाइज़ कर दी गई है इमरान खान साहब के हुक्म पे। और मज़ीद ये कि शहबाज शरीफ साहब पे अदम इत्मीनाद का इजहार कर दिया, किसने किया, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। तो जाते हैं सबसे पहले कि शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म है मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं, उन पे 73% कारोबारी अदारों ने अदम इत्मीनाद का इजहार कर दिया और गैप पाकिस्तान की ये रिपोर्ट आई है। आज ये रिपोर्ट शाया हुई है। मज़ीद जाते हैं मुलाकातें, जो बड़ों की मुलाकातें होने लग गई है। इन मुलाकातों से जो है बहुत सी मिर्चें होने लग गई हैं मुस्लिम लीग नवाज़ को, रियासत को, साथ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। कौन सी बड़ी मुलाकातें हुई हैं? सबसे पहली मुलाकात जो है वो तो कोर कमांडर हाउस में हुई है इस्टेब्लिशमेंट की और अली अमीन गंडापुर CM KPK की। इस मुलाकात के हवाले ये हैं कि इसमें जो है डिस्कस किया गया है कि किस तरीक़ाकार से हमने आगे जाना है। तरीक़ाकार बेसिकली यही है कि इमरान खान के साथ किस तरह से मुकम्मल करना है, कुछ उनकी मानेंगे, कुछ अपनी मनवाएंगे। क्योंकि अगर कोई कहे कि इस्टेब्लिशमेंट के बिना ये मुल्क चल सकता है तो ये बिल्कुल भी नहीं चल सकता। अगर दूसरे मुल्क आके इसमें इन्वेस्टमेंट करते भी हैं, किस वजह से करते हैं? क्योंकि फ़ौज ने अभी तक मुल्क को कुछ हद तक स्टेबल किया हुआ है। अदरवाइज़ सियासतदानों की तरफ जाएँ तो बिल्कुल भी इस मुल्क में कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ कुछ लोग ये भी टोंट कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर को नहीं मिलना चाहिए, गलत बात है, मुकम्मल कर लिया इन्होंने, बिक गए हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की बहुत सी बातें। लेकिन अली अमीन गंडापुर सदर आरफ अलवी के बाद वाहिद पाकिस्तान तरीके साफ के ऐसे शख्स हैं जिनके साथ डायरेक्टली ऑफिशियल मीटिंग हो सकती है। इसके अलावा बैकडोर जितनी मीटिंग्स हो रही हैं वो तो अलग है, लेकिन जो ऑफिशियल मीटिंग की अगर बात की जाए तो अली अमीन गंडापुर ही ये इनके पास एक वसीला है। अब आते हैं जी दूसरी अहम तरीन मुलाकात, जिसके बाद मिर्चें लगना शुरू हो गई हैं मुस्लिम लीग नवाज़ को और रियासत में मौजूद बाकी जितने भी मिनिस्टर्स हैं उन सबको मिर्चें लगनी शुरू हुई हैं। वो हुई हैं जी बैकडोर मीटिंग हुई है इस्लामाबाद में, ज़राए के मुताबिक, सोर्सेज के मुताबिक बैकडोर मीटिंग हुई है इस्लामाबाद में। असर कैसर साहब उसमें मौजूद के साथ मज़ीद 2 शख्सियात मौजूद थी, जिसमें हो सकता है कि उमर अयूब साहब भी मौजूद हों और शिबली फराज साहब भी मौजूद हों। इस मीटिंग में भी क्या तय हुआ? यही तय हुआ कि इमरान खान साहब के साथ क्या मुकम्मल करना है, क्या मुलाकात करनी है, किस तरह से हवाल आगे जाएंगे, सियासत में किस तरह से पेशरफ्त मज़ीद हो सकती है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो वो ये है कि जेल सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल, जो अभी तक किसी को मुलाकात की इजाज़त नहीं दे रहा था इमरान खान साहब को, लेकिन पहली मरतबा इस मीटिंग के बाद उसने इजाज़त दे दी है कि इमरान खान साहब से उनकी सियासी टीम मुलाकात कर सकती है। सारा कुछ इन मीटिंग्स की वजह से हुआ, नहीं तो सुप्रिटेंडेंट की इतनी मजाल नहीं है कि वो किसी को रोके या ग्रुपों को रोके, किसी वकील को रोके। वो किस वजह से रोक रहा था? क्योंकि उन्हें साइयों की तरफ से ऑर्डर मिले हुए थे और अभी मुलाकात की भी इजाज़त मिल गई ही है। अब जो मिली है इजाज़त, जिस टीम को मिली है, जो पॉलिटिकल टीम इमरान खान साहब के कहने पे ऑर्गेनाइज़ की गई है, बनाई गई है, 14 रुकनी टीम है, जिसमें हमाद अज़हर साहब भी मौजूद है, मियाँ असलम इकबाल साहब भी मौजूद हैं, बैरिस्टर गौहर जो सरफ़हरिस्त हैं पाकिस्तान तरीके साफ की मौजूदा सियासी सूरत हाल में, वो भी इसमें मौजूद है, उमर अयूब साहब इसमें मौजूद हैं, असद कैसर साहब भी इसमें मौजूद हैं, शाह फरमान साहब इसमें भी मौजूद हैं। और साथ ही साथ बड़ी खबर ये है कि शेर अफजल खान मरवा साहब इसमें मौजूद हैं। और जैसा कि हमने पुराने 1-2 व्लॉग्स में आपके साथ ये शेयर किया था कि जो रूमर्स फैली हुई हैं कि ये गद्दार है, इसे निकाल दिया, ऐसा कोई बात नहीं है। इमरान खान साहब ने प्रॉपरली इन पे एतमाद का इजहार किया और इस टीम में इन्हें स्पेशली अनाउंस किया। मज़ीद ये कि हाफिज़ फ़रज साहब, जिनके साथ पाकिस्तान तरीके साहब के बहुत से रहनुमाओं के क्लैशेस चल रहे हैं, उन पे भी इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पे एतमाद है, इसलिए उन्हें भी इस टीम में ऐड किया गया है। जबकि शेर अफजल खान मरवत को जब ऐड किया था, इसकी मुखालफत की थी 3 लोगों ने, जिसमें रऊफ़ हसन साहब मौजूद हैं, जिसमें शिबली फराज साहब मौजूद हैं और उमर अयूब साहब मौजूद हैं। लेकिन खान साहब ने कहा कि मुझे पूरा एतमाद है, तो इन्हें भी इस टीम में 14 रुकनी कमेटी में शामिल कर दिया गया। अब मामला किस तरफ जाते हैं? मामला इस तरफ जाते हैं कि पाकिस्तान तरीके साफ की मकबूलियत जो बढ़ती और मज़ीद बढ़ती जा रही है, उसको कम करने के लिए इन्हें मुकम्मल करना पड़ेगा, खान साहब को बाहर निकालना पड़ेगा। डील हो या ना हो, डील थोड़ी सी देनी पड़ेगी। किस वजह से? क्योंकि इस टाइम वो बन चुका है, क्या उसे कहते हैं, नादान, जिस पे जुल्म हो रहा है। और जब जुल्म हो रहा है तो हर बंदा उसके हक़ में बोल रहा है। इमरान खान साहब की मकबूलियत, मेरा ये स्टांस है, मेरा ये मानना है कि अगले इलेक्शन में भी देखा जाए तो ये 2/3 वोट लेके फिर से कामयाब हो सकते हैं। उसकी रीज़न यही है कि इन पे जुल्म और जबर हो रहा है, इनकी पकड़ दकड़ हो रही है, इन पे केसेस बनाए जा रहे हैं, इन्हें दबोचा जा रहा है, पकड़ दकड़ हो रही है, जुर्माने किए जा रहे हैं, जेलें काट रहे हैं। ये मज़लूम बन चुके हैं।
सब जो हैं उन्हें कहते हैं ना कि हमदर्दी का वोट इन्हें देंगे, हमदर्दी की निगाह से इन्हें देख रहे हैं। अभी इनकी मकबूलियत में कमी सिर्फ इस सूरत में कर सकती है कि हुकूमत भी आए, इन्हें हुकूमत में आने का चांस दिया जाए, जो ये वादे करें उन्हें ये पूरा ना कर सकें, और उसके बाद इनकी हमदर्दी थोड़ी कम हो सकती है। लेकिन अभी तक उम्मीद ही नज़र आ रही कि जो मौजूदा सूरत हाल है, जिस तरह से दबाया जा रहा है, हमदर्दी कम होने की बजाय जो है बढ़ती जाएगी, और इनका वोट बैंक भी बढ़ता जाएगा, लोगों की सपोर्ट भी इसी तरह से बढ़ती जाएगी। जिस तरह से लोगों को दबाया गया पाकिस्तान की तारीख में अभी तक नहीं मिलता। लोगों पे जिस तरह से जुल्म हुए, जबर हुए, पकड़ दकर हुई, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, अभी तक वो उसी तरह से मौजूद है। अभी तक सारा कुछ हो रहा है और इनकी मकबूलियत में इजाफा होता ही चला जा रहा है, जिस वजह से बहुत से लोगों को डर का अंदाज़ा हो चुका था कि अब भाई ये हमारे लिए ख़तरा बन सकता है। जिस तरह से इसकी मकबूलियत बढ़ती जा रही है, जितना हम इन्हें पकड़ते हैं, जितना इनके केसेस चलाते हैं, जितना इन पर जुल्म करते हैं, अभी मामला जो है सुलझने की तरफ जा रहे हैं। और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान किसे हो रहा है? मुस्लिम लीग नवाज़ को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और रियासत में मौजूद बाकी मिनिस्टर्स को। प्रीमियर मान ज़ुबैर शब्बीर को इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए, जो भी होगा पाकिस्तान के बेहतर होगा, पाकिस्तान दिन दुगनी रात चिकनी तरक्की करेगा, मामला अच्छे तरीके से सोल आउट हो जाएंगे, फ्री एंड फेयर ट्रायल चलेंगे, खान साहब बाहर आएंगे, दोबारा सिलेक्शन होंगे, और जो भी उम्मीदवार होगा, जो ज़्यादा वोट बैंक ले लेगा, जो ज़्यादा अक्सरियत ले लेगा, वो विन कर जाएगा और पाकिस्तान के हक़ में बेहतर करेगा। अल्लाह ने के बाद।